हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला कोचिंग क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के जो चिन्ह परिपाटी होती है कि कब हम फोकस दूरी को प्लस लेंगे, कब प्रतिबिंब की स्थिति को प्लस लेंगे, यू वी एफ इन सभी का मान कब प्लस कब माइनस होगा, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो कक्षा 10 की एक किताब है साइंस की, उनके सभी आंकिक प्रश्नों को यहाँ सॉल्व करवाएंगे। तो आप बने रहिए वीडियो में, देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि फोकस दूरी जो होती है इसको लिखते किससे हैं। तो फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखा जाता है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी जो होगी उसको लिखा जाता है स्मॉल वी से, वस्तु की दूरी को स्मॉल यू से लिखा जाता है और वक्रता त्रिज्या को स्मॉल आर से लिखा जाता है। अब ध्यान क्या देना है कि अवतल दर्पण में, जब कभी अवतल दर्पण में आप एफ का मान लेंगे तो ऋणात्मक लेंगे। क्या रहेगा? वो ऋणात्मक रहेगा। u का मान ऋणात्मक रहेगा और v का मान भी, r का मान भी ऋणात्मक रहेगा। तो एक कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर जो v का मान है ये प्लस और माइनस दोनों होता है। अगर आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह आभासी है तो आपको v का मान धनात्मक लेना है, और अगर आपके प्रतिबिंब की स्थिति ऐसी है कि वह सीधा बन रहा है या वास्तविक बन रहा है तो आप क्या करोगे, उसका मान माइनस में लोगे। ये बात आपको क्लियर रखनी है। देन आप इन्हीं बातों से समझ पाएंगे कि हमें प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ठीक। अब आते हैं हम उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में ये क्या है कि सारे के सारे मान आपके पॉजिटिव होंगे यू को छोड़ करके। आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि यू माइनस होगा, बाकी सब के सब प्लस होंगे। आपका एफ माइनस प्लस में होगा, वी प्लस में होगा, आर प्लस में होगा, सिर्फ यू माइनस में होगा। आप समझिएगा। इन बातों को अगर आप समझ गए हैं तो एक कंडीशंस ऐसी पूछी जाती है कि आप बताइए कि वस्तु की स्थिति कैसी है या प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताने के लिए, वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जैसे अगर यहाँ मान लीजिए हमने कोई प्रतिबिंब बना दिया, एक उत्तल दर्पण हमने बना दिया, यहाँ पर कोई मुख्य अक्ष हमने गुजार दी, तो जब कभी हमारा v का मान धनात्मक आएगा, कैसा आएगा? धनात्मक आएगा, तो सीधा सा मतलब है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के पीछे बन रहा है, इस साइड में कहीं बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे। और अगर हमारे v का मान ऋणात्मक आ गया, क्या आया है? ऋणात्मक आए, तो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ कहीं। बात समझ में आ रही है? दर्पण के सामने बनेगा और इस कंडीशन में दर्पण के पीछे बनेगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब हम अपने सवालों को शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखते चलिए। एक सूत्र आप सबसे पहले जान लीजिए, जिनका यूज हमें अभी इन्हीं क्वेश्चंस में करना है। सूत्र क्या होता है? आपसे पूछा जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो समझ लीजिए। फोकस दूरी को लिखा जाता है स्मॉल एफ से, एफ बराबर होता है r/2, यही संबंध होता है। इसका हमें अभी आगे यूज करना है, इसलिए सूत्र को भी ध्यान दीजिए, ठीक। दर्पण का सूत्र भी हम आपको बता ही रहे हैं वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लगवाने जा रहे हैं वो ये किताब आई है 2023 में बालाजी की, जो लेटेस्ट है 2023-24 सेशन में चलेगी आपके स्कूलों में। तो इसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दिया गया है कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो इस क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से भाषा के द्वारा सॉल्व करिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। एक जो समतल दर्पण होता है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, उसकी कंडीशन ये होती है कि समतल दर्पण के सामने, मान लीजिए यहाँ कोई समतल दर्पण बना दिया जाए, उसके सामने कोई 10 सेंटीमीटर की वस्तु रख दी जाए, तो इसका जो प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा वो भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर का ही प्रतिबिंब बनेगा। समझिएगा, मतलब समतल दर्पण में वस्तु जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी उसका क्या होगा? वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो पहले सवाल में जो दिए थे कि समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, तो अगर इस वस्तु की लंबाई कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर हो गई, तो यहाँ प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का ही बन जाएगा प्रतिबिंब भी, अगर ये समतल दर्पण है। ठीक है।
तो ये तो आपके पहला क्वेश्चन था जो कि आप भाषा लिख लेंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न दिया गया है, एक बच्चे की लंबाई 130 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितने ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो समझिएगा, समतल दर्पण जो होता है इसकी एक विशेषता ये है कि समतल दर्पण, अगर कोई व्यक्ति 20 मीटर है, व्यक्ति की लंबाई 20 मीटर वैसे नहीं होगी, 20 फीट का है समझ लीजिए, या 10 फीट का हम मान लेते हैं। एक कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 10 फीट है, कितनी है, 10 फीट है। अब इसको अगर अपना पूरा शरीर देखना है तो समतल दर्पण कितना लंबा लेना पड़ेगा, तो जितनी वस्तु की लंबाई होगी उसका आधा अगर समतल दर्पण मिल जाए तो वह अपना पूरा प्रतिबिंब देख पाएगा। मतलब अगर 10 फीट लंबा कोई व्यक्ति है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो उसके पास 5 फीट का होना चाहिए दर्पण। कितने फीट का, 5 फीट का समतल दर्पण उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो ये आपके दूसरे सवाल का जवाब हो जाएगा। 130 सेंटीमीटर का है व्यक्ति, कितना है, 130 सेंटीमीटर। तो आप एक सूत्र भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए, समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई बराबर, क्या पूछ रहे थे, व्यक्ति है तो क्या कर देंगे, व्यक्ति की ऊंचाई बटा 2। आप चाहें तो इस तरह का फार्मूला एक बना लीजिए और इसके आधार पे आप सवाल लगा पाएंगे। समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई पूछी जा रही थी कि समतल दर्पण हमारा कितना ऊंचा होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई हमें दे दी गई थी, कितनी दी थी, 130 सेंटीमीटर। तो अगर आप यहाँ 130 बटा 2 कर दें तो आपको 65 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक है, 65 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए हमारा समतल दर्पण। आप समझिएगा। तीसरा सवाल दिया गया है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है, यदि व्यक्ति का प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। कितना दूर बन रहा है, 50 सेंटीमीटर। तो व्यक्ति की समतल दर्पण से दूरी बताइए। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरे के लिए यहाँ भाषा लिख लीजिए, इसके आधार पर लगा लीजिएगा। लिख देंगे बच्चे की समतल दर्पण से दूरी। क्या लिख दें, बच्चे की समतल दर्पण से दूरी। और सूत्र क्या लिखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा वाला इरेज कर दे, पहले दूसरा वाला इरेज कर दे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और बटे में कितना, 2। अब यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करेंगे आप। जो बच्चा खड़ा था वह समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर दूरी पर उसका प्रतिबिंब बन रहा था। तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी थी वो 50 सेंटीमीटर दूर बन रही थी। कितने, 50 सेंटीमीटर। और बटा 2 जब आप कर देंगे तो आपको बच्चे के समतल दर्पण से दूरी पता चल जाएगी, वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अगर ऐसा कोई सवाल दिया रहे जिसमें दूरी दी रहे, जैसे बच्चे की समतल दर्पण से दूरी हमको बतानी थी कितनी दूर वह बच्चा खड़ा है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको दे दिए थे, वो दिए थे 50, तो हम 50 बटा 2 कर दिए और हमारा 25 सेंटीमीटर आंसर प्राप्त हो गया। ये सब कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जो आर दी गई है वह कितनी है, 40 सेंटीमीटर। हमने आपको अभी चिन्ह परिपाटी में बताया था कि जो आर है वह कितना होगा, 40 सेंटीमीटर होगा, वो भी माइनस में अगर वह अवतल दर्पण है तो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी हमने आपको अभी रिलेशन बताया था, स्मॉल एफ बराबर स्मॉल आर बाई 2। इसको आप यूज़ करेंगे, ये फार्मूला यहाँ पे। तो स्मॉल एफ ऐसे रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दिए थे, -40, और बट्टे में आप 2 कर देंगे तो एफ का मान आपको कितना मिलेगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका चौथा क्वेश्चन था जो कि बहुत आसान है। अब आप ऐसे ही एक 5वां क्वेश्चन देखिएगा। 5वें क्वेश्चन में दिया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। जो एफ दिया गया है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण है और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्या करेंगे, तो ये कर देंगे F बराबर R/2, इसी का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, F की वैल्यू आपको दी गई है 15 कर दीजिए, R ऐसे रहने दीजिए 2 रखिए, 2 का 15 से गुणा कर देंगे तो आपको 30 प्राप्त हो जाएगा। ये आपकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी जो कि 30 सेंटीमीटर है। कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहीं से आपको दर्पण के सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम दर्पण का सूत्र आपको लिख करके समझा दे रहे हैं, उसके बाद हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दर्पण का जो सूत्र होता है, ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ठीक, इसी की आवश्यकता हमें हर जगह पड़ेगी, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब आते हैं 6वें क्वेश्चन पर। 6वां क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये किस में रहेगी, माइनस में रहेगी। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब, तो वस्तु जो है उसके प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। ठीक, उसकी आपको स्थिति बतानी है। वस्तु जो रखी है वो 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 1/f का जो मान रखना है आपको, वो कितना रखना है, 1/20 रख देना है इस वाले सूत्र में। बराबर लगा दीजिए, 1/v का मान आपको यही निकालना है, फिर ये वाला प्लस लगाइए। u का मान आपको जो रखना है -30 रखना है, इसको रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, -1/20 रहने दीजिए, बराबर 1/v रहने दीजिए। ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -1/30 हो जाएगा। अगर इसको और सॉल्व किया जाए तो -1/20 ऐसे रहेगा, ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो 1/30 प्लस हो जाएगा पक्षांतर करने पे। 1/v का मान ऐसे रहने दीजिए। अब इसे आप कैलकुलेट करिए तो 30 और 1 का गुणा हो जाएगा -30, प्लस लगाइए, बीच में लगा था, 20 कम 20 कर दीजिए, और बटे में कितना लिख देंगे, 30 और 20 का अगर गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 600। आप इसे लासा लेकर के भी कर सकते थे। 1/v रहने दीजिए। अब अगर 30 में से आप 20 घटा देंगे तो बचेगा कितना, -10, और बटे में 600 बराबर किसके, 1/v के। यहाँ से आप वैल्यू निकालिए, कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी -60, जो v का मान निकला है। हमें बतानी थी कि वस्तु की स्थिति कैसी होगी। तो आप ज़रा ध्यान दीजिए, हमने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि v का मान अगर ऋणात्मक आ रहा है तो जो वस्तु की स्थिति होगी वह जहाँ पर होगी वहीं पे अपना प्रतिबिंब भी बनेगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने यहाँ एक अवतल दर्पण रख दिया मुख्य अक्ष के सामने, यहाँ पर हमने क्या किया, कोई वस्तु रख दी। ठीक, तो जब वस्तु रखेंगे, अगर हमारा ये मान ऋणात्मक आया है तो जो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति होगी वह भी वस्तु के ही तरफ होगी, यहीं कहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, समझिए। और अगर ये धनात्मक आ गया है तो दर्पण के पीछे यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की चिन्ह परिपाटी अगर आप जानना चाहेंगे कि प्रतिबिंब कब नीचे बनता है, कब ऊपर, वास्तविक कब है, आभासी कब है, तो उसके लिए आप कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसकी स्थिति भी बता देंगे। तो अब देखिएगा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में दिया गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, क्या वह वास्तविक होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे लगेगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो जो f है अपना वो -5 सेंटीमीटर है, क्योंकि अवतल दर्पण था तो f माइनस ही होगा। इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, जो वस्तु है वह 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो u जो है वह -10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति आपको बतानी है कहाँ पर बनेगा। तो आप क्या करेंगे, 1/f में वैल्यू रखेंगे जो कि कितना है, -5, बराबर 1/v का मान हमको निकालना है, प्लस करिए 1/u का मान -10 रखिए। ठीक है, अब देखिएगा -1/5 रहने दीजिए, 1/v करिए, ये माइनस और प्लस का गुणा -1/10 हो जाएगा। 1/5 माइनस में रहने दीजिए, ये जो -1/10 है इसी को इधर ले आइए,
तो ये 1/10 हो जाएगा बराबर है 1/v के। अब देखिएगा 10 एकम 10 करिए जो कि माइनस में है, फिर प्लस लगाइए, 5 एकम 5 करिए ऊपर गुणा, और यहाँ 10 पचे 50 कर दीजिए बराबर 1/v के। फिर क्या होगा, 10 में से जब आप 5 घटा दोगे तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, बटे में 50 रहेगा बराबर 1/v के। और अगर यहाँ से आप b की वैल्यू निकालो तो 5 × 50 -10 बराबर v के। तो यहाँ आपका आंसर जो v आया वो 10 आया, और वो भी किस में, माइनस में आया हुआ है। तो प्रतिबिंब जो होगा वो अवतल दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कहाँ पर बनेगा, अवतल दर्पण के सामने। और होगा कैसा, तो ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा। कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। हमने आपको वाउ आसी बताया था, वा से वास्तविक, आ से ऊ से उल्टा, ठीक। तो ये वास्तविक होगा और उल्टा होगा जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी। दर्पण के कहाँ बनेगा, सामने। 8वां क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी गई है। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बतानी है। ध्यान दीजिएगा। तो 8वां क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस दूरी आप नोट करिए। अवतल दर्पण की है, एफ जो होगा -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये आपका u है -30 सेंटीमीटर। और वस्तु जो है ऑब्जेक्ट, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। अब ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले आप इसी फार्मूले का यूज कर लें। 1/f की वैल्यू -15 बराबर 1/v का जो मान है रहने दीजिए, 1/u जो है उसको हम -30 कर ले रहे हैं। अब आप पहले एक बार माइनस में रखोगे, फिर प्लस माइनस का गुणा करके माइनस लाओगे उस सूत्र में। तो आप क्या करेंगे, -1/15 रहने दें। ये जो 1/30 इधर माइनस में है, अगर इस साइड में हम पक्षांतर कर दें तो प्लस में आ जाएगी। ये 1/v की वैल्यू है। अब देखिए 30 एकम 30 माइनस में, प्लस 15 एकम 15 बटे में 30 और 15 का 15 × 45 450, 1/v का मान ये है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर आप चाहें तो 30 में 15 घटा दें तो ये हो जाएगा -15 बटा 450 बराबर 1/v के, ठीक है। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 × 45 मतलब माइनस में 1/30 बराबर किसके, 1/v के। यहाँ पे अगर v की वैल्यू निकालोगे आप तो -30 आ जाएगी। कितनी आएगी, -30। अब आपको क्या करना है, आपको वस्तु की स्थिति बतानी थी। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, m बराबर I/O माइनस v/u। आवर्धन का सूत्र है m बराबर I/O बराबर माइनस v/u। इसका हम यूज करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह कितना बड़ा है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप रख दीजिए I का मान आपको निकालना है, O का मान आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया था, यहाँ 2 रख दीजिए बराबर ये वाला माइनस कर दीजिए। जो V का मान आप निकाले हो, कितना निकाले हो, 30, माइनस में रख दीजिए। और जो U का मान आप निकाले थे वो कितना निकाले थे, तो आपने U निकाला था -30। अब ध्यान दीजिए, तो ये माइनस से माइनस आप कट कर दीजिए, ठीक। और 30 से 30 भी कट जाएगा तो बचेगा कितना, -1 बचेगा यहाँ पे। तो 2 एकम 2 मतलब I जो अपनी इमेज है वह इमेज कितनी होगी, -2 सेंटीमीटर लंबी होगी। कितनी होगी, -2 सेंटीमीटर। तो और ये होगा कैसा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। क्योंकि आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, इसलिए हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। ये बात भी आप यहाँ से समझ सकते हो। अगर प्रतिबिंब हमारा सीधा ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक, चाहे इस साइड में चाहे उधर है, तो वो सीधा तो है लेकिन क्या है, वो वास्तविक नहीं है, आभासी है। वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनेगा और माइनस में आंसर आने पर क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा रहता है वो। तो यहाँ से आप बता पाएंगे। 9 नंबर में दिया है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है।
यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर बने, हमने आपको अभी इसके बारे में बताया था। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको प्लस में लेना है v का मान या माइनस में लेना है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु स्थित है, तो u हमको दी गई है -10 सेंटीमीटर। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो आप यहाँ पर v की वैल्यू प्लस में लोगे। क्या लोगे? प्लस में 20 सेंटीमीटर। और आपको बताना है कि दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। वक्रता त्रिज्या कैसे याद करेंगे? आप f निकाल लीजिए, ठीक। मतलब हमें अगर यहाँ कह लें तो r निकालना है, या सीधा सा यूँ कह लें कि f निकालना है, तो 1/f में वैल्यू रखिए आप, कितनी हो जाएगी? ये 1/f ऐसे ही रहेगा अपना। 1/v का अगर मान देखा जाए तो v अपने पास 20 है, फिर -1/10 हो जाएगा। जब आप u का मान रखोगे तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। 10 × 10 हो जाएगा, -20 × 20 हो जाएगा, बटे में 20 दहाम 200 हो जाएगा। ये आपके 1/f की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। अब 1/f का मान निकालेंगे अगर आप, तो 10 में से 20 घटाएंगे, -10/200 बचेगा। यहाँ से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/f का जो मान निकालेंगे वो निकल करके आएगा -20 -1/20। मतलब f की वैल्यू आप निकालोगे जो, ये आपको मिल जाएगी -20। कितनी मिलेगी? -20। तो जब -20 आपको f का मान मिलेगा, वो आपको r बताना है, तो आप क्या करोगे? f बराबर r/2 करेंगे आप। f का मान आप यहाँ कितना रखेंगे? -20। r ऐसे रहेगा, बटे में 2। इस 2 का गुणा आप 20 से करोगे तो -40 हो जाएगा, और यही आपके वक्रता त्रिज्या का आंसर हो जाएगा। कितनी मिली है? -40। तो आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान था। आपको f की वैल्यू निकालनी थी इस बार इस प्रश्न में। तो अब आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आइए देखिए ध्यान से 10 नंबर क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है, तो आप r को नोट कर लेंगे -60 सेंटीमीटर, क्योंकि r जो होती है अवतल दर्पण में माइनस होता है। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, जो O दिया गया है वो 5 सेंटीमीटर लंबा है, 45 सेंटीमीटर दूर रखी है। जो U का मान दिया गया है वो -45 सेंटीमीटर दिया गया है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करिए। आपको कई सारी चीज़ें बतानी हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो 1/f का मान आप रखना है। अगर आपके पास r है तो f तो मिल ही जाएगा। r बराबर f बराबर r/2 कर दीजिए। यहाँ पे आप -60/2 करेंगे तो आपको वैल्यू -30 मिल जाएगी। ये आपके f का मान है, यहाँ पर रख लेते हैं। 1/f का मान -30। 1/v जो करना है, v हमको दिया ही नहीं, वही तो निकालना है। u जो दिया है -1/45 हो जाएगा। ये 45 माइनस में इसलिए हो जाएगा कि यहाँ पे क्या था? माइनस था, और यहाँ ये प्लस था, तो यही माइनस और प्लस का गुणा हम क्या करेंगे? यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। अब आपको चीज़ क्लियर भी हो गई होगी। -1/30 ये जो है इधर ले आइए इसको, चूँकि माइनस में था तो कहाँ आ जाएगा? प्लस में 1/45 बराबर 1/v के। अब 45 × 45 कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए, फिर प्लस लगाइए, 30 × 30 करिए। यहाँ 45 और 30 का अगर आप गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 का 5 और 3 × 4 = 12 = 13, ये 1350 आ जाएगा। आप इसे लासा लेकर भी कर सकते हैं। 45 में अगर आप 30 घटा दें तो ये बचेगा -15 और बटे में 1350 बराबर 1/v के। अब ध्यान दीजिए, तो 15 का अगर आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो -15 का पहाड़ा अगर आप पढ़ें 135 के आगे ना जाए तो 15 9 135 होता है। कितना होता है? 15 9 135। 1/90 माइनस में आ जाएगा बराबर 1/v के। तो v का वैल्यू अगर आप यहाँ देखें तो v का मान आएगा -90 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमें v, f और ये सारी चीज़ें मिली थी, हमें प्रतिबिंब की स्थिति चाहिए। तो आप क्या लगाओगे? m बराबर I/O -v/u।
ये सूत्र आप यूज करोगे। तो देखिए क्या करोगे, आई का मान यही निकालना है, ओ का मान हमको कितना दिया था 5, उसको रख दीजिए। जो वी दिया था, वी हमने कितना निकाला है -90, तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिल करके यहाँ ये +90 बन जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस और इस माइनस का जब गुणा कर देंगे तो 90 प्लस में आ जाएगा। हमें u चाहिए, u किस में निकाले थे 45, कितना था 45, तो u का मान आप रख लीजिए। मान कितना दिए थे -45, तो आप यहाँ -45 रखेंगे। ठीक, अब आप क्या करेंगे 45 दूना कितना हो जाएगा 90। ठीक, तो अगर आप यहाँ से i की वैल्यू देखें तो i कितनी मिल जाएगी 5 दूनी 10, कितनी मिलेगी 10 सेंटीमीटर माइनस में। तो जब बताइए कि हमने i का मान माइनस में प्राप्त किया है तो प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनेगा और कैसा बनेगा वास्तविक होगा। ये इस तरह से बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और जब उल्टा बनता है तो वह कैसा होता है वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो 10 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है, आपकी हेल्प इस वीडियो ने की है थोड़ी बहुत भी, तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें इसकी ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बाकी बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊँ, 56 क्वेश्चन इसमें हैं, तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।